मैं बाम लेकर आई हूँ, तेरे सर पर लगा देती हूँ, सर दर्द ठीक हो जाएगा। जब तक मैं ओवी पूर्वी को नहीं देखती तब तक मेरा सर दर्द कम नहीं होने वाला। मेरा मानव वहाँ पे है, लेकिन मेरा होना भी जरूरी है ना बेटा। पता नहीं मेरी ओवी और पूर्वी किस हालत में होगी। हाँ, बाबा ने कार अरेंज कर दिया, चलिए। अरे तेजू, तू यहाँ? मैं तो कल रात को ही आ गई थी, आपको नहीं पता? अरे तुझे सीता गीता ने छोड़ा? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं आजी, उन्होंने मुझे आने की परमिशन दे दी। मैंने उन्हें बताया कि ओवी और पूर्वी की हालत बहुत खराब है, उनका एक्सीडेंट हो गया था। और फिर ऐसे टाइम में तो दुश्मन भी अपनी दुश्मनी बुला देते हैं, और अब तो आपकी उनसे कोई दुश्मनी भी नहीं रही है ना। उन्होंने मुझे परमिशन दे दी आने की। चल चल, मानव ने गाड़ी भी चलिए मैं भी चलती हूँ। अरे तू नहीं आ सकती, तुझे तो वहाँ। आजी, मेरा पूर्वी के साथ रहना बहुत जरूरी है। इस टाइम पे उसे मेरी जरूरत है। आपको पता है ना, जब मैं कितनी बीमार हुई थी, पूर्वी ने मेरी कितनी सेवा की थी। आज वो हॉस्पिटल में है, मेरा उसके साथ रहना बहुत जरूरी है। और ओवी भी वहाँ पे है। पूर्वी और ओवी के लिए तो मैं वो घर छोड़ के यहाँ आई हूँ रात को। आजी, मेरा फर्ज है कि मैं आज उसके पास जाऊं और उसके साथ रहूं। आजी प्लीज, मैं भी तेरे साथ चलूंगी, मुझे चलना है। आई, एक काम कर, तू तेजू को ले जा, मुझे यहाँ रहने दे। मैं बाबा का ख्याल रखूंगी। और हाँ, पूर्वी और ओवी के बारे में बताते रहना मुझे। चल ना मेरे साथ, चल। हाँ। हेलो, मैं कम, प्लीज कम। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, प्लीज बैठिए। आपकी पुणे वाली डिस्पेंसरी में 2 केस आए, एक एक्सीडेंट का और एक मिसकैरेज का। आपको पता है ना उसके बारे में? हाँ, पता चला था, लेकिन क्योंकि वो केस उन्होंने खुद हैंडल किया, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया का मतलब क्या है डॉक्टर कुंदन? आपको पता भी है किसका एक्सीडेंट हुआ? नहीं। डॉक्टर ओनेर का। यू मीन डॉक्टर ओनेर दत्त? यस, डॉक्टर ओनेर दत्त, वही डॉक्टर ओनेर दत्त जिसने आपको ऑर्गन चोरी के केस में पकड़ा था। ये आदमी हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है, पता नहीं कब पीछा छूटेगा उससे। तुम्हें क्या लगता है, उसे पता चल चुका होगा कि मेरे पूना की डिस्पेंसरी में भी ऑर्गन चोरी का काम चलता है? I don't know, I don't think so, इसीलिए मैंने आपको बुलाया। कुंदन, ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि मुझे तो ये उसकी चाल लगती है। यस, वो आपको रंगे हाथों पकड़ना चाहता है, और इसी चक्कर में उसके हाथ मुझ तक भी पहुंच सकते हैं। इसीलिए उस दिन मैंने प्रिटेंड किया था हॉस्पिटल में कि मैं ये ऑर्गन चोरी के मामले में कुछ नहीं जानता। आपको उस दिन जो फायर किया था हॉस्पिटल से, उसके पीछे भी यही रीजन था कि किसी को शक ना हो कि इस रैकेट में मैं भी शामिल हूं। अपना धंधा बंद ना हो, इसलिए मैंने आपको पुणे में डिस्पेंसरी भी खोल कर दी। ये ओनेर वहां भी पहुंच गया। पहुंचने दो उसे, लेकिन छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। इतनी दवा हॉस्पिटल में उसने मुझे काफी बेइज्जत किया था। डॉक्टर कुंदन, हमें बहुत सावधान रहना होगा। इस डॉक्टर ओनेर को हमें बहुत होशियारी से हैंडल करना होगा, वरना हम दोनों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। इससे पहले उसके हाथ में कोई सबूत लगे, हम अपने क्लिनिक में जाकर इस रैकेट से संबंधित सारे सामान और फाइल्स छुपा देंगे। एक काम करो, अपने आदमियों से कहो कि सतर्क हो जाए। अपने बिजनेस को लेके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीजें वहां से हटा दें। जस्ट आस्क देम टू बी अलर्ट। अगर कुछ भी डाउटफुल लगे, कुछ भी, तो सबसे पहले आपको फोन करें। आई विल डू दैट। बाकी मैं संभाल लूंगा। हाँ बाबा, मैं और आई अभी गणपति मंदिर पहुंचे हैं। आई अंदर गई है बप्पा के दर्शन करने के लिए। ठीक है। मानो, पूर्वी कहाँ है? क्या हुआ आजी, तू रुक क्यों गई? मैं अंदर नहीं आऊंगी। मैं इस हालत में पूर्वी को नहीं देख सकती। सुलोचना ताई, आप ऐसे हिम्मत हारोगी तो पूर्वी को हिम्मत कौन देगा? हम यहाँ किस लिए आए? पूर्वी का हौसला बढ़ाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए।
आप ही ऐसा उदास चेहरा लेके अंदर गई तो पूर्वी का हाल क्या होगा? हम बड़े हैं ना, समझदारी से लेना चाहिए। हाँ? आओ, आओ ना। पूर्वी बेटा, कैसी है तू? खाना नहीं खाया ना तूने अपना? ध्यान नहीं रखती ना तू अपना? शिकायत करूंगी मैं तेरी ओनर जीजू से। मैं तुझे खाना खिलाती हूँ, रुक। चुप हो जा, इस तरह रोते नहीं बेटा। ओवी की बेटी तेरी भी तो बेटी है। अरे तू मौसी है उसकी, और मौसी माँ जैसी होती है ना। सुलोचना ताई, आज हम आजी से पंची बन गई और ये खुशी हमें दी है हमारी ये परपोती। बधाई हो। आपको आपको Congratulations। आज ये तेरे लिए नहीं, हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है। तूने जो खुशी हम सबको दी है ना, लेकिन मेरे लिए खुशी इनकम्प्लीट है। मैं इस खुशी को खुश होते हुए भी महसूस नहीं कर पा रही हूँ। तुझे पता है पूर्वी के साथ जो हुआ? तेजू, मैं जानती हूँ ये कोई कहने वाली बात नहीं है, और पूर्वी के साथ जो हुआ है वो सुन के मुझे कैसा लगा ये मैं ही जानती हूँ। तुझे ऐसा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तेजू, हाजी, पूर्वी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमें उसे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उसे हम सबके साथ की जरूरत है। मुझे आप सबके जितनी साथ की जरूरत है, उससे कई ज्यादा पूर्वी को आप सबकी जरूरत है। प्लीज आप लोग उसके पास जाइए, प्लीज। ओवी और पूर्वी के आने वाले बच्चों को लेके हम सब ने क्या क्या सपने सजाए थे, क्या क्या सोचा था। हम लोगों ने तो सेलिब्रेशन भी प्लान कर लिए थे। मैं मौसी बनने के लिए
कितनी एक्साइटेड थी। बेटे, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन बेटे हमारे इस तरह से उदास होने से हालात तो बदलने वाले नहीं हैं। हमें इस सिचुएशन से लड़ना होगा और हम लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे। तेजू, तूने सनी को देखा? हमारे परिवार के सदस्य की तरह सबका ख्याल रख रहा है, सबको संभाल भी रहा है। अर्चना के साथ गणपति मंदिर गया है, बहुत अच्छे से हैंडल किया है उसने सबको। तेजू, चाहे जो हो जाए, तुझे सनी से कोई अलग नहीं कर सकता। अपनी आई को माफ कर देगी ना? तू तो मेरी बेटी है ना, मेरे शरीर का हिस्सा है, लेकिन अब मैं तुझे सिर्फ दूर से ही देख सकती हूँ। जिस तरह देवकी ने कृष्ण भगवान को यशोदा के हवाले किया था, आज मैंने तुझे ओवी के हवाले किया है। आज पता चल रहा है कि देवकी बनना कितना मुश्किल, लेकिन एक बात का यकीन है मुझे, मैंने तुझे बिल्कुल सही हाथों में सौंपा है। बहुत तकलीफ होगी तुझसे दूर रहकर, मगर फिर मैं जी लूंगी, क्योंकि एक औरत के आई बनने के बाद उसकी दुनिया बच्चे से ही शुरू होती है और बच्चे पर ही खत्म भी होती है। अनिल, वो पूर्वी अंदर बच्चे के पास खड़ी थी और मुझे देखा तो वो अचानक ऐसे चली गई बिना कुछ कहे। मुझे कुछ बात तक नहीं की। मैं अर्जुन, वो अपने बच्चे को मिस कर रही होगी। उसने भी अपना बच्चा खोया ना, तो वो सदमे से बाहर नहीं आ पा रही। वो भी शायद सोच रही होगी कि इसी तरह उसका बच्चा भी अगर उसके सामने होता तो। I'm sorry, I understand, I'm sorry. पूर्वी यहाँ पर जितनी देर रुकेगी उसके लिए उतनी ज्यादा तकलीफ होगी, इसलिए आज हम दोनों रात को मुंबई जा रहे हैं। आज रात? नहीं, अचानक मिंटू से कि ये फैसला आपका है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कुछ देर पहले हमने डिसाइड किया कि हम लोग आज रात को ही निकल जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पूर्वी की भलाई है। You're right. पूर्वी जितना ज्यादा बच्चे से दूर रहेगी शायद उसके लिए उतना ही अच्छा है। Anyways, you take care of yourself. Yeah, you too.
अरे मित्तल सर, आप यहाँ? आपने आने की तकलीफ की? कोई काम था तो फोन कर देते सर। अगर मैं खुद आया तो नेचुरली कोई जरूरी काम ही होगा डॉक्टर। सब ठीक है? हाँ सर, सब ठीक चल रहा है सर, आप बिल्कुल चिंता ना करें। एक्चुअली हमें डॉक्टर कुंदन ने फोन करके डॉक्टर अनिल के बारे में पहले आगाह कर दिया था। और जैसे ही मुझे पता चला कि डॉक्टर अनिल दत्त वही आदमी है जिसने डॉक्टर कुंदन को मुंबई हॉस्पिटल में एक्सपोज किया था, मैंने तुरंत ऑर्गन डोनेशन का काम रोक दिया और बाकी कनेक्शंस को भी अलर्ट कर दिया सर। गुड, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। जब तक ये अनिल यहाँ पे है तब तक तुम एक सेकंड के लिए भी यहाँ से हिलोगे नहीं। बिल्कुल। एक और बात का ध्यान रखो, यहाँ से कोई भी चीज इधर से उधर ना हो। जी सर। ऑलराइट? बिल्कुल सर। मिस्टर मित्तल, आप यहाँ? वो मैं पूर्वी और ओवी के बारे में बातचीत कर रहा था। मैं एक्चुअली एक काम से आया था पूना, और मुझे तभी पुन्नी का फोन आया एंड शी सेड कि आपको कुछ एक्सीडेंट हो गया। आई वाज वेरी टेंस, तो मैं सारे काम होल्ड पर रखकर आपको देखने चला। आई होप दे आर फाइन। मैं एक्चुअली डॉक्टर से बता रहा था कि पूर्वी, ओवी और बच्चे का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच मिस्टर मित्तल, आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर यहाँ पर आए। आई रियली अप्रिशिएट दैट। मैं पूर्वी और ओवी से मिल सकता हूँ? या श्योर। थैंक्स डॉक्टर। मेरी आज की मीटिंग कैंसिल कर। हाँ, मेहता ग्रुप के साथ जो मीटिंग है वो कैंसिल कर और उनसे मेरी तरफ से सॉरी कहना। नर्स, पूर्वी दत्त का डिस्चार्ज पेपर्स रेडी करो। यस। अनिल, तुम पूर्वी को डिस्चार्ज क्यों करवा रहे हो? बाबा एक्चुअली हम लोग मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं। आई थिंक ये उसके लिए बेटर होगा और वो भी यही चाहती है। लेकिन बेटे, मुझे लगता है कि उसकी हालत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। उसका हॉस्पिटल में रहना जरूरी है, और फिर आई और तेजू है ना उसका ख्याल रखने के लिए। बाबा मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को पूर्वी की बहुत चिंता है, लेकिन बाबा अगर वो मुंबई शिफ्ट हो जाएगी तो उसके लिए अच्छा होगा। अब इतने टाइम से डिस्पेंसरी में है, यहाँ से निकलकर घरेलू माहौल में जाएगी तो मेरे ख्याल से वो बेटर फील करेगी। यहाँ पर रहकर भी उसे बस बच्चे को खोने का गम सता रहा है, और हो सकता है कि वो अगर मुंबई जाएगी तो वो सदमे को भुला सके। शायद तुम ठीक कह रहे हो। हमारा एक्स्ट्रा केयर करना ही आज पूर्वी का नुकसान कर रहा है, और फिर जब उसने खुद कहा है कि वो घर जाना चाहती है तो हम वैसे ही करेंगे। अनिल, तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। जी? पूर्वी मेरा खून नहीं है, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है वो। मेरे दिल में उसके लिए एक खास जगह है। वो बचपन से अर्चना के साथ पली बड़ी है। अर्चना ही उसका परिवार थी। 18 साल बाद जब हम कनाडा से लौटे तो उसने हमें अपने परिवार की तरह अपनाया। मैं हमेशा सोचता था कि सबको खुशियां बांटने वाली पूर्वी को खुशियां कब मिलेगी। तुम्हें देखकर लगा कि कुछ हद तक बप्पा ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। पूर्वी को तुम्हारे जैसा पति मिला है जो उसे हर कदम पे सहारा दे रहा है, हर कदम पे खुशियां देने की कोशिश कर रहा है। बेटा, चाहे जो हो जाए, मेरी पूर्वी का साथ कभी मत छोड़ना। बाबा, आप मुझ पर भरोसा रखिए।
मैं पूर्वी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा।